टांक में जो एफसी के जो फोर्ट था उस पे अटैक हुआ था। उस अटैक की जो मजीद डिटेल्स आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि वो वाले तरीके अब दोबारा से शुरू किए जा चुके हैं जो टीटीपी इससे पहले, आज से कई साल पहले जिस तरीके से वो अटैक करते थे उस तरीके से उन्होंने दोबारा वो तरीक़ाकार शुरू किया हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक 8 लोगों की जानें गई इस हमले में। लेकिन डिटेल्स क्या है मैं आपको बताता हूं, कितने टीटीपी के लोगों ने हमला किया, तरीकाकार क्या था और नंबर ऑफ कैजुअल्टीज टू द पाकिस्तान आर्मी या एफसी वो क्या है, वो डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। बात हम कर रहे हैं टांक अटैक की और साउथ वजीरिस्तान के साथ वाक़या इलाका है टांक और सेंसिटिव इलाकों में इसका शुमार होता है, नो डाउट अबाउट इट। वक्तन पोख्तन ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो टांक में रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा और डेडली अटैक जो है ये शायद कई सालों के बाद हुआ है। और एफसी का फोर्ट है वहाँ पे उनका, आप उसको एक एफसी हेडक्वार्टर या रीजनल हेडक्वार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं। वहाँ पे ये लोग इस तरीके से इंटर हुए कि ये बाकायदा लेडर्स ले आकर, सीढ़ियाँ ले आकर उसके जरिए ये दीवारों पे चढ़े, दीवारों से ये अंदर कूदे और उसके बाद इन्होंने अपनी जो कार्रवाई स्टार्ट की है। अगर हम इस तरीके को देखें तो 2014 16 दिसंबर 2014 जब एपीएस पेशावर पे हमला हुआ था वहाँ पे भी उन लोगों ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया था और उसके ज़रिए उन्होंने जो दीवारें थी वो पलांग कर और वो स्कूल के अंदर वर्सक रोड पे पेशावर में वो इंटर हुए थे। सेम लाइक दैट इन्होंने यहाँ पर भी वो तरीकाकार अपनाया है। अब एक सवाल मेरे जहन में आया कि इतने सेंसिटिव एरिया में एफसी डिप्लॉय है, उनका फोर्ट है, वहाँ पे वो लोग हैं। पेशावर में भी बहुत सारी जगहों पे फोर्ट्स वगैरह में एफसी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पेशावर की सिचुएशन शायद उस तरह की नहीं है। लेकिन टांक अगर हम ले ले, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान ले ले, बाजोड़ ले ले या इसके एडजॉइंट इलाके औरंगज़ई ले ले, ममंद ले ले, तो ये इलाके और तरीके से हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ इंसर्जेंसी कम और ज़्यादा तो हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। तो मतलब क्या कोई इस तरह के जिसे कहते हैं कि पोस्टें नहीं थी दीवारों के साथ? नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपको अभी की सिचुएशन की, जहां पे भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हो, एयर बेसेस हैं या बाकी चीजें, तो उनकी दीवारों के साथ बाकायदा पोस्टें बनी हुई हैं, उस पे लाइट्स लगी हुई हैं और उसके साथ साथ उस पे सिक्योरिटी कैमरास और उन पोस्ट्स में बाकायदा उनके जो भी लोग होते हैं गार्डिंग करते हैं वो, और वहां पे वो 24/7 वो मौजूद होते हैं। और उसकी वजह से एक चीज हम बेशक कुछ भी कह दें, लेकिन उसकी वजह से जो जिस तरह हमारा कामरे के ऊपर अटैक हुआ था, इसके साथ साथ हमारे बाकी कुछ एयरबेसिस पे, स्वांगली एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था, मेहरान एयरबेस कराची पे हमारा अटैक हुआ था, तो वो चीजें अब कम हुई हैं, उस पर कमी आई है। लेकिन ये वाला अटैक होने के बाद लगता ऐसे है कि ये लोग जो अटैकर्स हैं यानी टीटीपी, उन्होंने, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। उन्होंने अब वहां पर एक जिसे कहते हैं कि टफ टाइम देना शुरू किया हुआ है हमारी फोर्सेस को, और वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं कि लोग हैं। अगर उनको लगता है कि अगर इस हिसार को हम तोड़ने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उनका अगला टारगेट जो है मैं कहता हूं कि खुदा ना करे, लेकिन उनका अगला टारगेट हमारे बाकी शहर हो सकते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हो या वो बलूचिस्तान के हो या इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान के बाकी सिटीज हो। क्योंकि फ्रंट पे ये लोग मौजूद हैं, ये कोशिश करते हैं कि, और यकीनन जिन जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं या वो शहादत उनको मिली है, तो ये आसान काम नहीं है फ्रंट लाइन पे लड़ना इन लोगों के साथ। क्योंकि आप जिस लोगों से लड़ रहे हैं वो भी मैं आपको अक्सर कहता हूं कि मतलब वो ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। तहरीक तालिबान के लोग भी वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है और
ایک مطلب ان کے پاس ایک مائنڈ گیم بھی بہت اچھی وہ لوگ کھیلتے ہیں. اس میں یہ بات میں بھی مانتا ہوں، اور میرے خیال ہمارے سیکیورٹی کے ادارے زیادہ بہتر واقف ہیں ان چیزوں سے. ہم تو چلے دور سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ قریب سے ان کی مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک ینگ آفیسر سے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے، تو اس نے مجھے ایک بات کہی کہ آئی واز ڈپلائڈ ان وزیرستان. تو کہتے کہ وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہوئی کہ مطلب قرآن کو، دا ہولی بک، اس کو درمیان میں سے کاٹ کے ایکسپلوزیو بھرا ہوتا تھا، اور جیسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس کو اٹھاتے تھے یا کھولتے تھے تو بلاسٹ ہو جاتا تھا. کہتے ریڈیو ٹرانسمٹ جو ہے، ریڈیو سیٹس جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ریڈیو ہی زیادہ ایک میڈیم ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں. مختلف جو چینلز ہیں پاکستانی یا باہر کے، وائس آف امریکہ، بی بی سی، اس طرح کے، بی بی سی پشتو، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، یہ چیزیں بہت زیادہ سنی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بھی ایک ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. باقی مختلف خیر انہوں نے باتیں بتائی کہ یار یہ چیزیں، لیکن اب ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ یار اب ہمارے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک بی ڈی ایس یعنی بم ڈسپوزل اسکواڈ والے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچتے اور اس کو چیک یا کلیئر نہیں کرتے. تو میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا فورس نے اس لڑائی میں، لیکن جتنا بڑا نقصان یا جتنی بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی، شاید وہ میرے خیال میں اس سے باہر ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے. جانی اور مالی دونوں نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا تھا اور پڑ رہا ہے. بیچ میں سے ایک گیپ آیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید نے فیونرل میں شرکت کی. وہ بتاتے ہیں کہ 8 لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ جا چکی ہیں، لیکن جو لوگ کچھ بتاتے ہیں، آزاد ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں، کیجوالٹیز اس سے زیادہ ہیں. 8 ہوں تب بھی کم نہیں ہے، اگر 8 سے زیادہ ہے تب بھی کم نہیں ہے کہ آپ کے فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ایک کرٹیکل سچویشن میں. یہ کہوں گا کہ ہمارے فورسز کو اس وقت جو ویسٹرن بارڈر ہے، ایک دفعہ پھر اس پہ ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، جو میرے خیال میں بہت ہی خطرناک ہے. لیکن اس سے کیسے نمٹا جائے گا، یہ میں ہر دفعہ سوال اٹھاتا ہوں. اور یقیناً پلاننگ ہوتی ہے، مختلف آپریشنز بھی چل رہے ہیں، لیکن فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں، ہم بے شک اس بات کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال ٹی ٹی پی کا جو پلڑا ہے وہ باری نظر آ رہا ہے.